हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने स्पेक्ट्रोस्कोपी और डीबीटी के पीवाईक्यूज पर डिस्कशन किया था और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा भी था कि इसका बेसिक फंक्शन क्या होता है। तो जो एनएमआर है उसका जो बेसिक फंक्शन होता है वो क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ठीक है। एनएमआर के बारे में स्टडी करने के लिए कुछ कंडीशंस की रिक्वायरमेंट होती हैं और वो जो कंडीशंस हैं वो क्या हो सकती हैं कि जो भी एटम हम लेंगे उसका जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा बिहेव करे? मैग्नेट की तरह बिहेव करे। तो न्यूक्लियस मस्ट बी मैग्नेटिक, चाहे ऐसे लिख दो मैग्नेटिक, या फिर मतलब वो बिहेव करना चाहिए, मैग्नेट की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं वो हमेशा ऑड नंबर होने चाहिए। ठीक है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर ऑड इन नंबर। कैसे होने चाहिए वो? ऑड इन नंबर। ठीक है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो मान लेते हैं कि कोई ये प्रोटॉन है और ये न्यूट्रॉन है। ठीक है। तो प्रोटॉन की नंबर मान लेते हैं हम 2 है, 2, और जो न्यूट्रॉन है उसकी भी नंबर कितनी है? 2 मान लो। चाहे प्रोटॉन की नंबर मान लो 8 है और न्यूट्रॉन की नंबर भी 8 है। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो दोनों जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होंगे एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल आउट करेंगे। एक दूसरे को क्या करने लगेंगे? कैंसिल करने लगेंगे, जिससे इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, इनका जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा, स्पिन क्वांटम नंबर जो होगा, इसको हम चाहे आई से डिनोट कर सकते हैं या एस से डिनोट कर सकते हैं, वो कितना हो जाएगा? इस केस में 0 हो जाएगा। और जब भी किसी भी न्यूक्लियस में जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की नंबर बराबर होती है तो उनका स्पिन क्वांटम नंबर 0 होता है। तो ऐसे एटम्स को हम बोलते हैं फॉर एनएमआर इनएक्टिव एटम्स। ये कैसे होते हैं? एनएमआर इनएक्टिव होते हैं। ठीक है। अब देखो, जैसे कोई प्रोटॉन की नंबर है और ये न्यूट्रॉन है और इसका स्पिन क्वांटम नंबर जो भी है, हमारा स्पिन क्वांटम नंबर आई, ये देखो, मान लो प्रोटॉन कितना है? 1 है। ये कितना है? 1 है। प्रोटॉन मान लेते हैं 1 है, न्यूट्रॉन मान लेते हैं 2 है, प्रोटॉन मान लेते हैं 2 है, न्यूट्रॉन मान लेते हैं 1 है। दैट मीन्स ये जो केस हो गया ये हो गया ऑड का, ये जो केस हो गया है वो हो जाएगा ऑड इवन का, ये जो केस हो गया है वो हो गया इवन और ऑड का। तो याद रखेंगे जब भी ये कंडीशन बनेगी, मतलब एक अपोजिट ऑड और इवन या इवन और ऑड, तो इस कंडीशन में जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो फ्रैक्शन में होंगे। कैसे होंगे? फ्रैक्शन में होंगे। फ्रैक्शन में लाइक मोस्टली हाफ, 2/3 भी हो सकता है एंड सो ऑन। इसी तरीके से अगर दोनों कंडीशन कैसी ऑड है तो इस केस में याद रखना कि जो स्पिन क्वांटम नंबर होगा वो कैसा होगा? होल नंबर होगा, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन। ठीक है। अब ये जो है इस केस में जैसे मान लेते हैं कि इन्होंने जो इक्वल में था वो तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, लेकिन जो बचा हुआ है वो उसकी वजह से स्पिनिंग होगी। ठीक है। और वही क्या आपको देगा? वही आपको रेजोनेंस देगा। ठीक है, याद रख लेंगे। अगला देखो, इसी में हम
हाँ, तो क्या हो गया, ये जो कंडीशन है, ये कंडीशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, ये जितने भी एटम्स हमने पढ़े हैं ये हैं NMR एक्टिव एटम्स, ठीक है, जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है, याद रखेंगे इसको। देखो ज़रा, मान लेते हैं कि ये एक मैग्नेट है नॉर्थ पोल और इस मैग्नेट का है ये साउथ पोल। जब हम यहाँ पर कोई एटम रखते हैं तो इस एटम का ये जो पोल है वो है नॉर्थ पोल और ये जो है साउथ पोल। नॉर्थ को रिपेल करेगा, साउथ को रिपेल करेगा जब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा होगा। देखो, जब तक कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड नहीं करी जाती तब तक ये जो एटम होगा वो किसी भी डायरेक्शन में अलाइन हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। लेकिन जब हम इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दिए हैं तब ये किसी एक ही मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होगा, ठीक है। तो या तो वो हो सकता है नॉर्थ टू साउथ या तो हो सकता है साउथ टू नॉर्थ, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो एटम है ये इस डायरेक्शन में है, यहाँ पर इसका साउथ पोल हो गया और यहाँ पर इसका नॉर्थ पोल हो गया। ये मूव कर रहा है, मान लो कैसे डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब जब देखो, इसमें जब हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कर दी है और ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया है, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं इसकी लोअर एनर्जी स्टेट। क्या बोलते हैं इसकी? लो एनर्जी स्टेट। लो एनर्जी स्टेट, लो एनर्जी स्टेट, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? लो एनर्जी स्टेट। हम इसको बोलते हैं, इस कंडीशन को हम बोलते हैं लो एनर्जी स्टेट। लेकिन वही अगर हम क्या करें, यहीं पर हम कोई एक अलग रेडिएशन इसको प्रोवाइड करा दें, यहाँ पर हमने दूसरी रेडिएशन इसको दे दी और जिसकी वजह से इसने क्या किया, जिसकी वजह से इस मैग्नेट ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, मतलब इस एटम ने अपनी डायरेक्शन बदल ली, अपनी स्पिनिंग डायरेक्शन बदल ली। मान लो ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल और अब ये जो मूव कर रहा है ये कैसे मूव कर रहा है, मान लो यहाँ आ गया नॉर्थ, यहाँ आ गया साउथ। अब ये जो मूविंग डायरेक्शन है इसकी कैसी है? इसकी है क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। कैसी है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। और इस कंडीशन में याद रखेंगे, इस स्टेट को हम बोलेंगे क्या? हायर एनर्जी स्टेट। इसको हम क्या बोलेंगे? हाई एनर्जी स्टेट। तो जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड कराने पर अगर जो एटम है, जो न्यूक्लियस है, जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाता है, उसकी जो मूवमेंट है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लो एनर्जी स्टेट। और जब वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाती है उसको हम बोलते हैं हाई एनर्जी स्टेट। तो ये जो कंडीशन है ये कब आएगी हाई एनर्जी स्टेट की? जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में स्पिनिंग होगी। तो कब होगा? जो स्पिन डायरेक्शन होगी, कब? जो स्पिन डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी? अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अपोजिट टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और जो लोअर एनर्जी स्टेट होगा, डायरेक्शन कैसी होगी? अलाइन टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ओके। हाँ जी, अब देखो ज़रा इसमें, एक मिनट, क्या हो गया? अच्छा, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। अपने अपने डायरेक्शन पे आते हैं। अब देखिए ज़रा यहाँ पर कि अगर कोई, इसमें कलर चेंज कर लेते हैं। अगर कोई एटम है, मान लो उसका जो न्यूक्लियस है, मान लो उसकी स्पिन डायरेक्शन कैसी है? उसकी स्पिन डायरेक्शन है ऐसी, मतलब क्लॉकवाइज। कैसी है इसकी? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो इस कंडीशन में जो आई होगा वो क्या होगा हमारा? प्लस का हाफ। और अगर डायरेक्शन कैसी है? अगर डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो जो हमारा आई होगा वो क्या होगा? वो होगा माइनस के हाफ।
और ये होगी हमारी कैसी, हायर एनर्जी स्टेट, और ये जो हमारी होगी वो कैसी होगी, लो एनर्जी स्टेट। ठीक है, आगे देखो, जैसे मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है हमने, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करा रहे हैं और एक्सटर्नल एनर्जी उसको दे रहे हैं, रेडिएशन दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो वो अपनी लोअर एनर्जी स्टेट से, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट मतलब प्लस हाफ से अपनी हायर एनर्जी स्टेट में जाता है। ये कैसी है, हायर एनर्जी स्टेट है, और ये कैसी है, लो एनर्जी स्टेट है। तो यहाँ से वो यहाँ मूव करता है, तो हम क्या करते हैं, हम इतनी एनर्जी इसको प्रोवाइड करा देते हैं कि ये इस गैप को कवर कर ले और अपनी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में पहुंच जाए। ठीक है, तो जब ये अपनी लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में जाता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेजोनेंस या फिर स्पिन रिवर्सल। इसको क्या बोलते हैं, रेजोनेंस बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोल देते हैं स्पिन रिवर्सल। ठीक है, क्या बोल देते हैं, स्पिन रिवर्सल। ओके, तो जब भी हम इसको मेजर करेंगे, तो जो भी हमको एनएमआर से सिग्नल मिलेगा, एनएमआर से हमको जो भी सिग्नल मिलेगा रेजोनेंस के लिए, फॉर रेजोनेंस, इसको हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, फिर इसको हम कंपेयर करेंगे किससे, इसको हम कंपेयर करेंगे, कंपेयर टू जो स्टैंडर्ड सिग्नल्स होंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। अब देखो एक और इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर, कि जो सैंपल प्रिपरेशन के लिए जो सॉल्वेंट तैयार करते हैं ना, जब भी हम सैंपल प्रिपरेशन करेंगे, इसके लिए जो हम सॉल्वेंट तैयार करते हैं, जो हमारा सॉल्वेंट होता है, वो हमेशा कैसा होना चाहिए, एनएमआर इनएक्टिव होना चाहिए, मस्ट बी एनएमआर इनएक्टिव। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। बाकी फिर इसमें और चीज़ें हैं, जैसे हम कुछ रेफरेंस यूज़ करते हैं। ठीक है ना, हाई एनर्जी स्टेट का जो रेजोनेंस होता है, लोअर एनर्जी स्टेट का जो रेजोनेंस होता है, तो जब हम कंपेयर करते हैं, तो ये सब चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। ठीक है, फिलहाल आप लोग इतना जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ये सॉरी, ठीक है, एनएमआर के फंक्शन किस तरीके से वो काम करते हैं, बाकी हमने देखा कि मतलब एनएमआर एक्टिव इनएक्टिव कैसे काम करते हैं, लो एनर्जी स्टेट हाई एनर्जी स्टेट हम लोगों ने देखी। ठीक है, प्लस हाफ माइनस हाफ किस तरीके से होता है, कौन सा लो एनर्जी हाई एनर्जी होता है, ये सब आपको देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, इसको कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, जब इसके बाद हम लोग इसके PYQs पे डिस्कशन कर लेंगे, और ऐसे आपका मतलब ये जो टॉपिक होगा वो DBT की पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार हो जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।